सुप्रभात बच्चों। सेंट विंसेंट पलोटी स्कूल पेसा ब्रांच की हिंदी कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था हिंदी व्याकरण भारती से शब्द भंडार। शब्द भंडार में हमने अनेक शब्दों के बारे में जाना था और आज हम इसी पाठ्य पुस्तक यानी हिंदी व्याकरण भारती से पढ़ने जा रहे हैं पाठ क्रमांक 11 गिनती। गिनती किसे कहते हैं, गिनती क्या होती है, ये आज हम जानेंगे। तो आइए बच्चों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हम आज की हमारी हिंदी कक्षा। पाठ 11 गिनती। गिनती जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं, नंबर्स। हाँ, बिल्कुल सही, नंबर्स आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं नंबर्स और नेम। बच्चों, आप ये सोच रहे होंगे कि मैम आज हमें ये नंबर्स क्यों पढ़ा रहे हैं, ये तो हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं और ये तो हमारी हिंदी की क्लास है। यानी हिंदी की क्लास में हम लोग मैथ्स कैसे पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बच्चों, इसके पहले हमने देखा कि आज का जो हमारा लेसन है उसका नाम ही है गिनती। तो गिनती को हिंदी में किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से हम कह सकते हैं कि नंबर्स में, और उसको उसके जो नेम होते हैं उसमें किस तरीके से लिखा जाता है, ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो उस पर यानी हिंदी के अंकों को और संख्या को जानने से पहले हम इंग्लिश के नंबर्स और नेम जो है उसे जान लेते हैं। तो देखते हैं, पहले हम लोग नंबर्स नेम कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 10 तक, यानी 1 to 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये थे बच्चों हमारे इंग्लिश के नंबर्स नेम। अब हम पढ़ेंगे हमारे हिंदी के नंबर्स और नेम। ये है हमारे हिंदी के नंबर्स यानी संख्या, जिसे हम लोग अंक भी कहते हैं, और ये है हमारे नेम, जिसे हम लोगों ने शब्दों में लिखा है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं हम हमारे नंबर्स को उसके नेम के साथ। 1 एक, फिर 2 द में ओ की मात्रा 2, फिर है 3 त में बड़ी की मात्रा 3 3, फिर है 4 च में आ की मात्रा 4 4, प में आ की मात्रा पा, और आ की मात्रा के ऊपर क्या लिखा है, चंद्र बिंदु। फिर उसके बाद च पाँच 5। फिर हमारा नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 6, जिसे हम लोग 6 भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसे हम लोग 6 भी बोल सकते। इसे हमें कैसे लिखना है, 6 6। फिर है 7 स में आ की मात्रा 7 7। फिर है 8 अ में आ की मात्रा 8 8। फिर है 9 न में औ की मात्रा 9। फिर है 10 10। फिर है हमारा अगला नंबर 11। 11 को कैसे लिखते हैं, आधा ग य में आ की मात्रा या र ह 11। फिर है 12 ब में आ की मात्रा बा र ह 12। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 13। 13 को किस तरीके से लिखा जाता है, त में ए की मात्रा र ह 13। फिर हमारा नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 14। च में औ की मात्रा 14 14। फिर इसके बाद नेक्स्ट है
15। 15 को कैसे लिखा जाता है? प में क्या लगा है? बिंदु यानी अनुस्वार। और फिर क्या लगा है? द को कौन सी मात्रा लगी है? द को र लगा है, जो हमने र के रूप पढ़े थे ना वो। और फिर लिखा है ह, तो ये क्या हो गया हमारा? 15। फिर है हमारा नेक्स्ट 16। स में ओ की मात्रा सो, ल ह, 16। फिर है 17। ह, 17। आप देख सकते हैं बच्चों, 17 में जो नंबर में लिखा है 7 वो आपको 6 की तरह दिखाई देता है, लेकिन ये 7 अलग है और वो 6 अलग है। ठीक है, आप लोग ये जो हमारे नंबर्स के नेम हैं उनके साथ साथ आपको ये नंबर्स भी लर्न करने हैं। फिर है 18। हम इसे 18 कहते हैं ना, लेकिन ये हमारा गलत उच्चारण है। इसका सही उच्चारण क्या होगा? 18। कैसे? ठ में आ की मात्रा ठा, र ह, 18। फिर इसके बाद है 19। उ आधा न में बड़ी की मात्रा नी, स, 19। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा कौन सा है? 20। ब में बड़ी की मात्रा बी, स, 20। 21। 21 को कैसे लिखा गया है? छोटी ई आधा क में बड़ी की मात्रा की, स, 21। फिर इसके बाद क्या लिखा है? 22। 22 कैसे? ब में आ की मात्रा बा, फिर इसके बाद बड़ी ई और स, 22। फिर इसके बाद क्या लिखा है? 23। त में ए की मात्रा ते, फिर इसके बाद बड़ी ई और स, 23। फिर इसके बाद क्या है? 24। 24 कैसे लिखा गया? च में औ की मात्रा चौ, ब में बड़ी की मात्रा बी, स, 24। फिर इसके बाद लिखा है 25। प आधा च और च में बड़ी की मात्रा ची, स, 25। फिर इसके बाद लिखा है 26। छ, फिर उसके बाद आधा ब और उसके बाद फिर से ब और उस ब को बड़ी की मात्रा लगाई गई है और फिर लिखा है स, यानी होगा 26। फिर है 27। स आधा त और उसके बाद फिर से एक त लिखा है और उस त को लगा है आ की मात्रा, फिर बड़ी ई स, तो क्या हो गया ये? 27। फिर इसके बाद है 28। अ आधा ट। अब आधा ट क्यों? क्योंकि त को क्या लगा है? हलंत, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? आधा ट। ठीक है, फिर ठ में आ की मात्रा ठा, बड़ी ई स, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 28। यानी ट आधा, इसलिए इसका उच्चारण जो है वो साइलेंटली हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? 28। फिर है 29। उ न त में बड़ी की मात्रा 30, 29। फिर है 30। त में बड़ी की मात्रा 30। फिर है 31। ई क त में बड़ी की मात्रा 31। उसके बाद 32। ब आधा त में बड़ी की मात्रा 32। अब अगला नंबर है हमारा बच्चों 33। 33 को कैसे लिखेंगे? हम 33 को शब्दों में लिखेंगे त में ए की मात्रा तय, उसके बाद लगाएंगे बिंदु, फिर लिखेंगे त में बड़ी की मात्रा ती, स, 33। नेक्स्ट हमारा कौन सा नंबर है बच्चों? 34। च में औ की मात्रा चौ और उसको क्या लगा है? बिंदु, फिर है
त में बड़ी की मात्रा ती, फिर स 34। ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे 34। नेक्स्ट है 35। तो इसे कैसे लिखा है प में ए की मात्रा पै, उसे बिंदु, फिर त में बड़ी की मात्रा तीस 35। फिर है 36। छ आधा त, फिर पूरा त और उस को बड़ी की मात्रा, फिर लिखा है स यानी 36। फिर है 37। स में ए की मात्रा से, उसे लगा है एक बिंदु, फिर त में बड़ी की मात्रा 30 37। फिर उसके बाद है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट कौन सा है 38। 38 कैसे लिखा है अ और उसके बाद ड़ को नीचे बिंदु लगा है, देखिए। ठीक है, फिर उसके बाद त में बड़ी की मात्रा 30 38। ठीक है, फिर है 39। 39 कैसे लिखा है उ न ता यानी त में आ की मात्रा ता, फिर ल में बड़ी की मात्रा ली स 39। नेक्स्ट है हमारा 40। च में आ की मात्रा चा, ल में बड़ी की मात्रा ली स 40। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 41। ठीक है, इसे हम कैसे लिखेंगे छोटी ई क त में आ की मात्रा ता, ल में बड़ी की मात्रा ली स 41। फिर उसके बाद है 42। 42 को कैसे लिखेंगे ब य में आ की मात्रा या, ल में बड़ी की मात्रा ली स 42। फिर नेक्स्ट है 43। 43 को कैसे लिखेंगे त में ए की मात्रा तय, फिर उसके बाद बिंदु, फिर त में आ की मात्रा ता, ल में बड़ी की मात्रा ली स 43। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 44। 44 को कैसे लिखेंगे च में औ की मात्रा चौ, व में आ की मात्रा वा, ल में बड़ी की मात्रा ली स 44। नाउ नेक्स्ट है फिर 45। प में ए की मात्रा पै, फिर इसके बाद उस पै को क्या लगा है बिंदु, फिर है त में आ की मात्रा ता, ल में बड़ी की मात्रा ली स 45। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा 46। 46 को कैसे लिखेंगे छ में छोटी की मात्रा छी, य में आ की मात्रा या, ल में बड़ी की मात्रा ली स 46। फिर है 47। 47 को कैसे लिखेंगे स में ए की मात्रा से और उस से को क्या लगा है बिंदु, फिर उसके बाद है त में आ की मात्रा ता, ल में बड़ी की मात्रा ली स 47। फिर नेक्स्ट है 48। 48 को कैसे लिखेंगे ड़ को बिंदु, फिर त में आ की मात्रा ता, ल में बड़ी की मात्रा ली स 48। नाउ नेक्स्ट है 49। 49 को कैसे लिखेंगे उ न च में आ की मात्रा चा, स 49। फिर नेक्स्ट है 50। च में आ की मात्रा चा, फिर उसके बाद स 50। तो बच्चों ये थे हमारे हिंदी के
नंबर जिससे हमने नाम के साथ यानी उसके नेम के साथ जाना। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको गिनती का यह पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपको हिंदी में ये भी समझ में आ गया होगा कि किस अंक को क्या कहा जाता है। कभी कभी अगर हिंदी में लिखा होता है जैसे 1950, 1930 तो आपको बोलना नहीं आता। आप आशा करती हूँ कि इस गिनती पाठ के द्वारा आपने हिंदी के इन अंकों को क्या बोला जाता है ये बहुत अच्छे से जान लिया होगा और ये पाठ भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी इस पाठ से संबंधित आपकी कोई भी समस्या है, कुछ भी आपको नहीं समझ में आया और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आज का आपका गृह कार्य ये है बच्चों कि आपको इन गिनती को इनके शब्दों के साथ 3 टाइम्स आपको अपनी हिंदी रिवीजन कॉपी में लिखना है। हिंदी की रिवीजन कॉपी बनाई है ना आप लोगों ने, उस रिवीजन कॉपी में आपको 3 टाइम्स 1 से लेके 50 तक के क्या करना है, इन नंबर्स को उनके नेम्स के साथ लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम फिर से एक नए वीडियो में अगली कक्षा में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।